चंद्रयान-3 की बड़ी सफलता के बाद अब भारत चांद से हटकर अपना फोकस समुद्र पर लगाने के लिए तैयार है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इस सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लैंडिंग के कुछ दिनों बाद इसने चांद की सतह पर 9 अलग-अलग एलिमेंट्स की खोज करके भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया। चांद को बहुत सारे देश एक्सप्लोर कर चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर अभी तक 12 इंसानों को सक्सेसफुली भेजा जा चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि स्पेस को भी एक्सप्लोर करने से ज्यादा कठिन पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को एक्सप्लोर करना है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हम चांद की सतह के ऑलमोस्ट सभी इलाकों को अच्छे से मैप कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ही आज तक एक्सप्लोर किया गया है। बाकी बचे हुए 95% हिस्से में कैसे जीव जंतु और मिनरल्स मौजूद हैं, ये किसी को भी नहीं पता। चांद के बाद समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए भारत अपना एक नया मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा समुद्रयान। जिस तरह से चंद्रयान हमें चांद के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है, वैसे ही समुद्रयान हमें समुद्र की गहराइयों में मौजूद रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मिशन के बारे में बताने वाले हैं, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। समुद्रयान भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 3 इंसानों को समुद्र के डीप एरिया में एक्सप्लोरेशन करने के लिए भेजा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह 3 भारतीय वैज्ञानिक सी लेवल से 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे और समुद्र से जुड़ी काफी सारी चीजों पर रिसर्च करेंगे। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया समुद्रों के अंडर में है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन विशाल महासागरों की फॉर्मेशन आज से करीब 4 अरब साल पहले हुई थी। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट नाम के एक इवेंट में पृथ्वी से बहुत सारे धूमकेतु और उल्कापिंड टकराए थे, जिनके केंद्र में बर्फ मौजूद थी। जैसे ही वह धूमकेतु पृथ्वी की सतह से टकराए, पृथ्वी का तापमान बहुत हाई हो गया और उनके केंद्र में मौजूद बर्फ पिघलने लगी। तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वह पानी में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली भाप में कन्वर्ट हो गई, जिससे बादलों की फॉर्मेशन हुई। बाद में इन्हीं बादलों की वजह से लाखों सालों तक चलने वाली तेज वर्षा ने महासागरों का निर्माण किया और जो आज भी पृथ्वी के एक बड़े एरिया को ढके हुए हैं। इन समुद्रों के नीचे भी लैंड एरिया मौजूद है और जिस तरह से हमें पृथ्वी की सतह पर अलग अलग फिजिकल फीचर्स जैसे पहाड़, प्लेटो और वैलीज मौजूद है, वैसा ही कुछ समुद्रों के नीचे भी देखा जाता है। समुद्र के नीचे होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत एक्टिव होती है और इन्हीं पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक रहते हैं। अगर हम समुद्र के नीचे मौजूद सतह को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हम पृथ्वी के इंटीरियर, इसके पास्ट और इसमें मौजूद मिनरल्स के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। समुद्रयान के जरिए भारत भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। यह भारत का पहला मैन्ड ओशन मिशन होगा, यानी पहला ऐसा मिशन जिसमें इंसानों को समुद्र के नीचे भेजा जाएगा। समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद वैज्ञानिक डीप सी रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे और वहां की बायोडायवर्सिटी के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इस मिशन को करने से पहले ही यह नोटिस जारी किया जा चुका है कि इस मिशन के दौरान समुद्र के इकोसिस्टम को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आमतौर पर इंसानों द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लोरेशन मिशन की वजह से जीव जंतुओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समुद्रयान मिशन में ऐसा नहीं होगा। इस मिशन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर समुद्र से जुड़े मिशन में इसरो का क्या काम है। असल में इसरो इस मिशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। समुद्र को एक्सप्लोर करने के बाद सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसरो इसी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। समुद्र के अंदर जाने वाले व्हीकल से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे कमांड सेंड करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए वैज्ञानिक व्हीकल को ट्रैक भी करेंगे ताकि किसी डिजास्टर होने पर व्हीकल को आसानी से ढूंढा जा सके और डिजास्टर का असली कारण पता लगाया जा सके। इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिक 2 तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। पहले होंगे ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और दूसरे होंगे AUVs यानी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ROVs ऐसे व्हीकल होंगे
जिन्हें इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और यह बिना इसके फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं AUVs ऑटोनॉमस व्हीकल्स होंगे, यानी यह बिना किसी इंसानी मदद के भी सही तरीके से फंक्शन कर पाएंगे और अपने टास्क को अपने आप ही कंप्लीट कर पाएंगे। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक इंडियन ओशन से जुड़ी बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, जो अभी भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। इनमें से एक बहुत बड़ा रहस्य है इंडियन ओशन वार्मिंग। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जब पृथ्वी के वायुमंडल में टॉक्सिक और ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती हैं, तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। इस तापमान के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर और पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलने लगती है और यह पिघली हुई बर्फ अंततः समुद्र में आकर मिल जाती है, जिससे पानी का लेवल बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का ओवरऑल तापमान बढ़ने की वजह से समुद्रों का तापमान भी बढ़ने लगता है और ऐसा दुनिया भर के सभी समुद्रों में देखा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चला है कि इंडियन ओशन विश्व के सभी समुद्रों के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसकी वजह से समुद्र में मौजूद जीव जंतुओं और इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समुद्रयान मिशन के जरिए वह इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर वह प्रॉब्लम के कारण को जान लेते हैं तो उससे जुड़े सॉल्यूशन का पता लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा और शायद वैज्ञानिक समुद्र के इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस मिशन में 6000 मीटर की गहराई तक जाया जाएगा और ऐसा करने के लिए मत्स्य 6000 नाम की एक सबमर्सिबल को डेवलप किया जा रहा है। इस सबमर्सिबल में 3 इंसान सवार होंगे और वो ही समुद्र को स्टडी करने का काम करेंगे। अब यह मिशन सुनने में भले ही बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाना चांद पर जाने से भी ज्यादा कठिन और जानलेवा साबित हो सकता है। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन वहां पर चीजों को एक्सप्लोर करना समुद्र में चीजों को एक्सप्लोर करने के मुकाबले बहुत आसान है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रेशर और डार्कनेस को ओशन एक्सप्लोरेशन के 2 सबसे बड़े चैलेंज बताते हैं। 6000 मीटर की गहराई पर जाने के बाद प्रेशर पृथ्वी की सतह के मुकाबले 600 गुना ज्यादा हो जाएगा। यह किसी भी इंसानी शरीर या इक्विपमेंट को इम्प्लोड करने के लिए काफी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि धमाके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सप्लोजन और दूसरा होता है इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन में ऊर्जा अंदर से बाहर की ओर निकलती है, लेकिन इम्प्लोजन में इसका विपरीत प्रोसेस होता है। किसी ज्यादा प्रेशर वाले एरिया में जाने के बाद इम्प्लोजन होने के चांस बनने लगते हैं और एक लिमिट पार करने के बाद कोई भी चीज प्रेशर को नहीं झेल पाती। आपने कुछ महीने पहले हुए टाइटन सबमर्सिबल डिजास्टर के बारे में तो सुना ही होगा। टाइटन एक ऐसा सबमर्सिबल था जो लोगों को टाइटैनिक जहाज के मलबे का टूर कराने ले जाता था। 18 जून 2023 को समुद्र के नीचे जाने के बाद यह सबमर्सिबल वापस कभी नहीं आया। काफी घंटों की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह पता चला कि यह सबमर्सिबल पानी के प्रेशर के चलते इम्प्लोड हो गया था। यह 2023 में होने वाली सबसे बड़ी डिजास्टर्स में से एक था। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब यह सबमर्सिबल इम्प्लोड हुआ होगा तो उसमें बैठे हुए 5 लोगों को उसकी भनक तक नहीं लगी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्प्लोजन का प्रोसेस बहुत तेज होता है और जब तक इंसानी दिमाग इस चीज को समझ पाता है तब तक इंसान की मृत्यु हो चुकी होती है। यानी इस सबमर्सिबल में बैठे 5 लोगों की मृत्यु बिना किसी दर्द या एहसास के हुई होगी, क्योंकि उनका दिमाग इस तेज प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाया होगा। भारत की इस सबमर्सिबल को बहुत ही ध्यानपूर्वक और मजबूती से बनाया जा रहा है। अगर पानी के अंदर मौजूद प्रेशर को आसानी से हैंडल कर लिया गया तो यह मिशन आधे से ज्यादा सफल हो जाएगा। एक तुलना के लिए आपको बता दूं कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने के बाद पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है मानो एक 6 लाख किलो का हाथी आपकी छाती पर खड़ा हो। यह मिशन सुनने में जितना ज्यादा डरावना लगता है, असल में यह उससे भी ज्यादा डरावना होने वाला है। प्रेशर के बाद प्रकाश इस मिशन की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी। समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई पर जाने के बाद जरा सी भी सनलाइट नहीं रिसीव होती, जिस वजह से समुद्र का यह एरिया कंप्लीटली डार्क होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे जाने के बाद कंप्लीट अंधेरा होने लगता है और किसी भी चीज को देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वैज्ञानिकों के व्हीकल में लाइट्स और कैमरास लगे होंगे जो चीजों को देखने और रिकॉर्ड करने में उनकी मदद करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्रयान में 12 कैमरों को इंस्टॉल किया गया है जो आसपास के एरिया को रिकॉर्ड करेंगे और वहां मौजूद मिनरल्स और जीव जंतुओं की स्टडी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे।
समुद्रयान भारत के डीप ओशन मिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। डीप ओशन मिशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए समुद्र की गहराइयों में मौजूद रिसोर्सेस एंड मिनरल्स पर स्टडी की जाएगी और इससे भारत की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है यह एनालाइज किया जाएगा। समुद्र के नीचे ऐसे बहुत सारे रिसोर्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने के बाद भारत अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और इस मिशन का एक बड़ा उद्देश्य भी यही है। इसके अलावा वैज्ञानिक इंडियन ओशन के रिलीफ यानी फिजिकल फीचर्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि ओशन करंट को समझा जा सके। जिस चीज से चार्ज के मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, वैसे ही पानी के पार्टिकल्स के मूव होने की वजह से ओशन करंट जनरेट होता है। यह ओशन करंट्स पूरी पृथ्वी पर होने वाले वेदर पैटर्न्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इन्हें समझने से वैज्ञानिक मौसम को और अच्छे से समझने और प्रिडिक्ट करने के काबिल हो पाएंगे। भारत का यह मिशन हमें समुद्र के बारे में तो बताएगा ही, साथ में हमें डीप स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद करेगा। आप इस मिशन और समुद्र के बारे में और क्या क्या जानना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।